हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे अपना फंजाई। ये हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका थर्ड मेन टॉपिक है। जो हमारी फंजाई होती है वो आप लोगों को पता है, जैसे कि एग्जांपल्स है मशरूम्स, जो आप लोगों ने देखे भी हुए हैं, खाए भी हुए हैं, तो उसको हम फंजाई कहते हैं। फंजाई प्लूरल है, फंगस सिंगुलर है। अब ये जो हमारी फंजाई है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल रहती है। जैसे कि आप लोगों ने ईस्ट का नाम सुना है। जो ईस्ट है वो आपकी क्या होती है? बेकर्स ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वेसे है। तो ये जो ईस्ट है ये आपका क्या है? यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है। और एक और है जिसका नाम है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। ये आपका दो फंजाई ऐसी होती हैं जो हमारी यूनिसेल्यूलर होती है, और ये इनके अलावा जाके जितनी भी हैं हमारी वो मल्टी सेलुलर के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अब ये जो फंगस है इसके अगर कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम अगर करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो फंगस है ये हमेशा हॉट टेम्परेचर वाले इलाके में मिलेगा जहाँ पर मॉइस्ट भी हो, एयर मॉइस्ट हो, और जो है वहाँ पर गर्मी वाला टेम्परेचर हो। वार्म एंड मॉइस्ट एरिया में ये मिलते हैं, जैसे कोस्टल एरियाज हो गए, वहाँ पर हम जहाँ जिस एरिया में रह रहे नॉर्दर्न रीजन में वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी आपकी बरसातों के मौसम में ज़्यादा आती है। और उस बरसात के मौसम में हमने देखा है कि हमारे घरों में बहुत सारे फूड आइटम्स ख़राब जल्दी हो जाते हैं। जैसे खाने का कोई सामान अगर फ्रिज से बाहर रखा रह गया तो वो चीज़ें खट्टी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। पिकल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। वो सारे बेल्ट वगैरह जो होती हैं, लेदर की जो चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा सा वाइट सा पाउडरी सा एक लग जाता है, जिसे हम फुफुंदी कहते हैं, हिंदी में फंगस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फंगस है आपको कहाँ मिलेगा? कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मिलेगा आपको। किसी भी आप वर्ल्ड में चले जाएं, कि वर्ल्ड के किसी कोने में किसी कंट्री में जाएं तो वहाँ पर ये आपको फंगस ज़रूर मिल जाएगी किसी न किसी फॉर्म में। तो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। एरिया आपको बता दिया कि कहाँ किस एरिया में मिलेगी, जहाँ डैम्पनेस हो और एयर वार्म हो। 30 डिग्री सेल्सियस, 30-35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, 25 से 35, उसके आसपास ये इसके सूटेबल एक टेम्परेचर माना जाता है। यूनिसेलुलर फंगस जो है वो आपका यीस्ट है और सिनकाइट्रियम है, और बाकी जो है हमारे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। अब ये जो फंगस है, इस फंगस में हमें मिलते हैं हाइफे। ठीक है, ईस्ट तो हमारा गोल सा होता है, ठीक है, सिनकाइट्रियम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन जो बाकी मल्टी सेलुलर हैं उस तरीके से उनके अंदर हाइफे होते हैं। और ये हाइफे जब आपका एक नेटवर्क बना लेंगे इस तरीके का, तो इस नेटवर्क को हम कह देंगे माइसीलियम। ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफे बना, इसको अब हम कहेंगे माइसीलियम। अब अगर हम एक हाइफे को देखें तो इस हाइफे के अंदर हमारा क्या हो सकता है? ये हाइफा हमारा सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट का मतलब होता है कि आपका ये हाइफे है, इसके अंदर सेल वॉल प्रॉपर है। इस तरीके से सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सेल वॉल के साथ में न्यूक्लियाई भी हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं ये, लेकिन अगर हम बना ही रहे हैं तो हम यूनी न्यूक्लिएट बना रहे हैं अभी, तो ये हो गया सेप्टेट हाइफे। दूसरे केस में क्या होता है कि ये जो हाइफा है उसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, यानी कि जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो एक ही सेल के अंदर ऐसे नजर आएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाएगी। और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किसकी वजह से हुई? क्योंकि ये एसेप्टेट था। ए का मतलब क्या होता है? विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट। जो एसेप्टेट की वजह से ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हुई, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। कहीं भी सिनोसिटिक हाइफे आपको वर्ड मिले तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे सेल वॉल नहीं है और उसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइफे। अब ये जितने भी आपके फंगस हैं ये सारे इसी तरीके से कॉलोनी के अंदर माइसीलियम सा एक नेटवर्क सा बना के फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर बनता है। जब इनकी रिप्रोडक्शन आती है तो ये रिप्रोडक्टिव स्पोर्स भी बनाते हैं।
और उसके लिए क्या होता है यूजुअली इस जैसे ये एक हाइफे इस तरह से लंबा है तो एक अपरूटिंग इस तरीके से एक डंडा सा अराइज होगा और यहाँ पे कोई फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, यहाँ पर आपके स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम इसकी सेल वॉल की। ये जो सेल वॉल है इन फंजाई के पास प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी हुई है, ठीक है, काइटिन की बनी हुई है। तो ये जो काइटिन वर्ड है ये आपका आएगा फंगस के अंदर और इस पे नीट में कई बार क्वेश्चन ऑप्शंस में ये आपके मैच द फॉलोइंग में, रीजनिंग असर्शन में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि काइटिन की सेल वॉल आपकी कहाँ पर मिलेगी। ये मिलेगी आपको फंगस के अंदर। अब ये जो काइटिन है इसको हम माइकोसेलुलोज भी बोलते हैं। माइको का मतलब होता है, माइको वर्ड हम यूज करेंगे किसके लिए, फंगस के लिए। ये एक प्रीफिक्स होता है फंगस के लिए, ठीक है। तो हम इसको माइकोसेलुलोज भी बोल देते हैं कि काइटिन की जगह हम कई बार माइकोसेलुलोज भी वर्ड यूज हो जाएगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत करना कि ये माइकोसेलुलोज क्या है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जो हम सेल वॉल करते हैं प्लांट की, वहाँ पर लिखते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है वो हमारा सेलुलोज का बना है, तो वहाँ पे एक वर्ड बना दिया माइकोसेलुलोज, इसका मतलब होता है काइटिन। ओके, अब हम करते हैं, ये हमारा हो गया कि हमारे किस किस तरीके से हमारी जो इसकी फीचर्स हैं, फंगस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर। ये जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन कई तरीकों से होती है। सबसे पहला जो तरीका हम करेंगे उसके अंदर करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल मीन्स ही होती है और ये आपकी होती है भाई फ्रेगमेंटेशन से। तो कोई भी आपका फिलामेंट है या हाइफे है वो टूट जाए और अलग हो जाए, डिटैच हो जाए, तो वो उसको हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन से आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा होगा वो बनेगा बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल स्पोर्स को हम करेंगे कि एसेक्सुअल स्पोर्स आपके किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला एसेक्सुअल स्पोर हम करेंगे जू स्पोर। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो जू स्पोर है इस नाम को आप ध्यान से याद कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि जू का मतलब होता है एनिमल, और हम सोचते हैं कि एनिमल्स के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो जू वर्ड कहीं भी होगा तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नहीं सोचते ज्यादा। हम सोचेंगे अगर जू स्पोर है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर होगा, लेकिन यही एक गुगली क्वेश्चन है और यही हमसे पूछा जाता है। आपके ऑप्शंस में ना स्पोर्स होंगे और वहां पर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज है एसेक्सुअल स्पोर, और आप जू स्पोर होगा उसका आंसर, पर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो ये सोचकर कि ये तो जू है, एनिमल है, तो एनिमल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती होगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो जू स्पोर है ये आपका कैसा होता है, मोटाइल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये आपका क्या हो जाएगा, दो शेप का होता है। एक तो आपका ये पियर शेप्ड का होता है इस तरीके का, अगर ये पियर शेप्ड का है तो इसके एंटीरियर एंड पे आपके दो फ्लैजिला इस तरीके से निकल सकते हैं, और दूसरी अगर बाइफ्लैजिलेट है तो ये आपका इस तरीके से किडनी शेप्ड का भी होता है, और इसके फ्लैजिला यहाँ पर ये लेटरल साइड से निकलते हैं, ठीक है। अगर ये मोटाइल है और बाइफ्लैजिलेट है, बाई मतलब उसके दो फ्लैजिला हैं, तो ये इस तरीके के हो सकते हैं, पियर शेप्ड और ये आपका बीन शेप्ड, ठीक है। ये आपका यूनिफ्लैजिलेट भी होता है कई केसेस के अंदर, ठीक है। ये यूनिफ्लैजिलेट भी होता है। यूनिफ्लैजिलेट जो होगा वो आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने क्या किया, जू स्पोर किया। दूसरा जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर है वो है आपका है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर।
ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये आपका बनेगा एक स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। जो हमारा राइजोपस है उसके अंदर एक फिलामेंट है, उस तरीके से एक उसका अपरूट फिलामेंट बनेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक बॉल बन जाती है और इस बॉल के अंदर हमारे साइड में, बीच में नहीं, सेंट्रल रीजन में नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ से इमर्ज कर जाते हैं और इन्हीं न्यूक्लियाई के चारों तरफ आपका साइटोप्लाज्म भी होता है। बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है, इसी सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये आपके न्यूक्लियाई साइड में चले जाते हैं और हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल इकट्ठी हो जाएगी और फिर ये डिहाइसेंस कर जाएगा और ये आपका स्पोर जो है ये आपका निकल जाएगा। ये आपको मिलता है राइजोपस के अंदर, ठीक है। राइजोपस के अंदर हमें क्या मिलता है, जो हमारी ब्रेड मोल्ड होती है उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर मिलते हैं। ये स्पोर्स कहीं भी जाएंगे ये जर्मिनेट कर जाएंगे और आपका नया माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। तो ये था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स।